गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 194 आईबी के बारे में, जो बात करता है टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और एचयूएफ। ठीक है, टीडीएस कौन काटेगा? एनी पर्सन बीइंग इंडिविजुअल और एचयूएफ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में सेक्शन 194 आईबी एप्लीकेबल है। उसमें भी एक्सेप्शन है, यहाँ पे वर्ड मेंशन है अदर देन, इनको छोड़कर। इंडिविजुअल और एचयूएफ अदर देन, इनको छोड़कर किनको छोड़ना है? इंडिविजुअल और एचयूएफ whose total sales, gross receipts or turnover from business or profession exceed ₹1 crore in case of business and ₹50 lakhs in case of profession in the financial year immediately preceding the financial year in which such rent was credited or paid। सेक्शन 194 आईबी ओनली इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में एप्लीकेबल है। उसमें भी हमने वो इंडिविजुअल और एचयूएफ छोड़ देने हैं जिनकी टोटल सेल्स, ग्रोस रिसीट और टर्नओवर बिजनेस के केस में 1 करोड़ से ऊपर चली जाती है और प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ऊपर चली जाती है। जो हमने ये 1 करोड़ और 50 लाख की लिमिट देखनी है, हमने जिस ईयर का रेंट ड्यू कर रहे हैं, मीन्स क्रेडिट कर रहे हैं या पे कर रहे हैं, उससे पीछे वाले फाइनेंशियल ईयर की लिमिट चेक करनी है। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो सकता है कि इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ के मान लो अगर कोई पर्सन पार्टनरशिप है तो क्या उसको टीडीएस नहीं काटना? या फिर अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं जिनकी लिमिट इससे ऊपर चली गई है तो उनको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं, वो उनको टीडीएस काटना है, बट वो सेक्शन 194 आई के अंडर आते हैं। उनको टीडीएस 194 आई में काटना है, वहाँ पे सेक्शन 194 आई भी एप्लीकेबल नहीं है। मीन्स सेक्शन 194 आई भी सिर्फ और सिर्फ उन इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में एप्लीकेबल है जिनकी बिजनेस की टोटल सेल्स, ग्रोस रिसीट और टर्नओवर 1 करोड़ या उससे कम है, या फिर प्रोफेशन के केस में 50 लाख या उनसे कम है, प्लस जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम ही नहीं है। मीन्स जो सैलरी वाले पर्सन हो गए, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, जिनकी कैपिटल गेन से इनकम है या फिर अदर सोर्सेज से इनकम है। ठीक है, और हमने यहाँ पे देखना है कि रेंट काटना किस पे है? एनी अमाउंट इनकम बाय वे ऑफ रेंट। मीन्स यहाँ पे जो टीडीएस काटना है वो हमने रेंट पे काटना है। रेट क्या रहेगा? 5%। सामने वाली पार्टी रेजिडेंट होनी चाहिए। 194 आईबी के लिए जो सामने वाली पार्टी जिसने हमें रेंट पे प्रॉपर्टी दी है वो रेजिडेंट होनी चाहिए। अगर सामने वाली पार्टी नॉन रेजिडेंट है तो वहाँ पे सेक्शन 194 आईबी एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पे सेक्शन 195 एप्लीकेबल है। अब ये क्वेश्चन ये है कि टाइम ऑफ डिडक्शन, हमने टीडीएस काटना कब है? 2 केस हो सकते हैं। या तो प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर वैकेट कर दी है, मीन्स किसी पर्सन ने प्रॉपर्टी किराए पे ली हुई थी लेकिन वो पूरा साल ना रख के, मीन्स हमने मार्च से पहले ही प्रॉपर्टी वो खाली कर दी है। या फिर अदर केसेस, मतलब पूरा साल हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पे एक बात बता रही हूँ, इफ़ प्रॉपर्टी इज़ वैकेटेड ड्यूरिंग द ईयर, जब प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर वैकेट कर दिया है तो उस केस में हमने टीडीएस कब काटना है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ पे फॉर द लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी। मीन्स जिस लास्ट मंथ टेनेंसी का जो लास्ट मंथ होगा ना, जब तक उन्होंने किराए पे ली होगी, लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, उसकी जो लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी के क्रेडिट किया होगा अकाउंट के पे के अकाउंट में, या फिर उसकी पेमेंट की होगी, इनमें से जो भी पहले होगा टीडीएस तब काटना है। और अदर केसेस में फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर। मीन्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे जो रेंट पे टीडीएस काटना है वो सिर्फ और सिर्फ मार्च महीने में काटना है। हर महीने में टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन 194 आईबी में जो टीडीएस काटना है वो लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर में ही काटना है, इससे पहले टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। या फिर या तो क्रेडिट किया होगा या फिर पेमेंट होगी, इन दोनों में से कंडीशन देखनी है। लेकिन यहाँ पे लास्ट मंथ वर्ड है, यहाँ पे हर महीना नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से भी पहले होगा। जैसे मान लो मार्च महीने का अगर हमने रेंट फरवरी में पे कर दिया तो हम फरवरी में टीडीएस काटेंगे। लेकिन यहाँ पे जो क्रेडिट वर्ड, अगर मान लो हम सिर्फ ड्यू ही कर रहे हैं तो लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर के टाइम पे हमने टीडीएस काटना है। ठीक है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट की बात कर रही हूँ। हर केस में टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनली अगर रेंट 50,000 से ऊपर चला जाता है महीने का या उसके एक छोटे से पार्ट का। ठीक है, मीन्स अगर 15 दिन के लिए लिया है और रेंट 50,000 से ऊपर चलेगा तो टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर रेंट आपका 1 महीने का या उससे कम पीरियड का 50,000 या उससे कम है तो वहाँ पे टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन 203A कहता है कि अगर कोई भी पर्सन टीडीएस काट रहा है तो उसको 10 लेना पड़ेगा। लेकिन 194 आईबी के केस में यहाँ पे 10 लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिडक्शन नो टू एक्सीड रेंट फॉर द लास्ट मंथ वेयर द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 206AA। 206AA कहता है कि अगर मान लो सामने वाली पार्टी का हमारे पास पैन नहीं है तो उस केस में हमें जो टीडीएस है वो 20% से काटना है, ना कि ये 5% से काटना है। मीन्स वहाँ पे टीडीएस का रेट 20% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है सच डिडक्शन शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ रेंट पेबल फॉर द लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर और लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी एज द केस में भी। मान लो एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है,
50,000 से ऊपर लिमिट होनी चाहिए, मतलब मैं 60,000 ले रही हूँ एग्जांपल, ठीक है। 60,000 अगर पर्सन का रेंट जा रहा है, पूरे साल की बात कर रही हूँ, तो 12 महीने का हो गया 7,20,000। अगर सामने वाली पार्टी का हमारे पास पेन नहीं है तो वहाँ पे 20% हमें TDS काटना पड़ेगा। तो TDS कितना बनेगा, 7,20,000 मल्टीप्लाई बाई 20%, दैट इज़ 1,44,000। और एक महीने का रेंट कितना है, 60,000। तो जो TDS हमने काटना है वो 60,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ रेंट पेबल, मीन्स जो उस महीने का रेंट होगा, या तो प्रीवियस ईयर का लास्ट मंथ होगा या फिर टेनेंसी का लास्ट मंथ होगा, उस रेंट का जो TDS है वो उस रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेंट में क्या क्या आएगा, रेंट मीन्स एनी पेमेंट बाय वट एवर नेम कॉल्ड, ठीक है। कोई भी पेमेंट अगर हम करें किस नाम से, अंडर एनी लीज, या तो लीज के नाम से, सब लीज के नाम से, टेनेंसी के नाम से, एनी एग्रीमेंट और अरेंजमेंट फॉर द यूज़ ऑफ लैंड एंड और बिल्डिंग और बोथ। इसमें जो सेक्शन 194 IB एप्लीकेबल है उसमें हमने ये ध्यान रखना है कि पेमेंट हम फॉर द यूज़ ऑफ लैंड और बिल्डिंग वर्ड है यहाँ पे, लैंड, बिल्डिंग और बोथ। अगर लैंड और बिल्डिंग और बोथ यूज़ करें हैं तो 194 IB में TDS काटना है, ठीक है। और रेंट में हम देखेंगे कि रेंट या तो प्रॉपर्टी हमने लीज पे ली है, सब लीज पे ली है, टेनेंसी पे ली है, कोई ऐसी अरेंजमेंट है जो लैंड और बिल्डिंग को यूज़ करने के लिए है। अगर कोई आपको डाउट आता है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।